जनरल आसिम मुनीर और जर्नैलों के दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, साए में जो मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं हूँ तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ, चाहे मंसूर अली शाही समझ लें, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जस्टिस मुनीर से जस्टिस आसिम मुनीर तक का एक सफर है। ये जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, 26वीं आईनी तरमीम, मैं इसको तरमीम नहीं कहती, एक गैर आईनी बेंच बनाया। ये बेसिकली एक मिलिट्री बेंच है। पहले एस्टैब्लिशमेंट को हम फेस करते थे, अब हमें एस्टैब्लिशमेंट फेस करेगी। ये बिल्कुल एक वो क्लियर डिवीजन है कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल कॉलोनियल और जो कमर्शियल एंटरप्राइज को सपोर्ट करने वाले एस्टैब्लिशमेंट के साथी हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो सब हमारे भाई हमारी बहनें इधर मौजूद हैं। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पिछले साल एक खत लिखा। उन्होंने ये खत लिखा और उन्होंने उस सफर का जिक्र किया कि जो जस्टिस मुनीर से जस्टिस आसिम मुनीर तक का एक सफर है, कि जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर मुदाखलत करती है। तो अगर ये रियासत होती, अगर ये आज़ाद रियासत होती, तो उन लोगों का मुहासबा किया जाता। लेकिन चूंकि ये एक कॉलोनियल और कमर्शियल एंटरप्राइज है, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, जो आपकी सिविल और मिलिट्री तो अशरफी है, उन्होंने ये फैसला किया कि कोई बात नहीं, इन्होंने ये कहा है तो इनकी जरूरत कैसे हुई कि ये बोलें। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना शुरू कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम, मैं इसको तरमीम नहीं कहती, ये रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक गैर आईनी बेंच बनाया है, ये बेसिकली एक मिलिट्री बेंच है, जो आपके हकूक को गस्प करने के लिए, जो पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के, पाकिस्तान के वुकला के और पाकिस्तान के शहरियों के हकूक को गस्प करने के लिए एक बंदोबस्त किया गया है। आज देखिए कि पाकिस्तान में जो वोट लेता है, चाहे वो आपका साबिक वजीर आजम हो या पाकिस्तान के अंदर जो वुकला आप वोट लेते हैं, अभी जिक्र हुआ इनका सलमान मंसूर साहब का, तो उसको चुप कराया जाता है, उससे मैंडेट छीना जाता है। अभी कल पंजाब बार के अंदर इन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। पंजाब बार के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं, इन्होंने नामजदगियां करके एक जेली वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, बड़ी तकलीफ हुई कि वो बैठ के मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर रहे थे। ये मेयार रह गया है। बुनियादी तौर पे ये सब लोग वो हैं जो इस हाइब्रिड निज़ाम के रखवाले हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये अपने जो माली मुफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी रियासत जो है, जो सिक्योरिटी स्टेट है, बजाय डेमोक्रेटिक स्टेट होने के, उन्होंने सिक्योरिटी स्टेट के ज़रिए आप लोगों को मुकम्मल तौर पे आपके हकूक़ से महरूम कर दिया है। 26वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने ये बंदोबस्त किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कल एक खत लिखा है, वो मैं समझती हूँ कि इनके ऊपर एक चार्जशीट है कि उन्होंने अब जो नया बंदोबस्त ये किया है कि अगर किसी हाई कोर्ट का कोई जज बोलता है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट से 8वें नंबर पे या चाहे 18वें नंबर पे किसी बेजमीर जज को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह खड़े हुए हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो खड़े हुए हैं, जो ज़मीर के मुताबिक और आइन की बात करते हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। और पूरे पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर जो लोग और जो जजेस आइन के साथ खड़े होंगे, हम हर तरह से उनका साथ देंगे। अब कल मुबश्शिर रहमान साहब ने एक रैली निकाली। वो जो रैली थी वो बुनियाद है, इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जद्दोजहद का आगाज है। हम सलाम पेश करते हैं मुबश्शिर रहमान साहब और उनकी कैबिनेट को कि जो आज फिर जब पूरे पाकिस्तान में खामोशी है, जब इन्होंने पीका एक्ट मंजूर किया ताकि सियासी वर्कर्स को दबाया जा सके, ताकि सहाफियों को दबाया जा सके, तो लाहौर बार के हमारे गयूर साथी निकले। हम इनको बता देना चाहते हैं कि अब आने वाले इलेक्शंस में हमारा भाई आसिफ निस्वाना इलेक्ट होगा। हमारे पूरे पंजाब के वुकला आसिफ निस्वाना साहब को इलेक्ट करेंगे। उसके बाद मुबश्शिर रहमान साहब और उनकी कैबिनेट और फिर साथ आसिफ निस्वाना साहब,
ये मिलकर पहले इस्टेब्लिशमेंट को हम फेस करते थे, अब हमें इस्टेब्लिशमेंट फेस करेगी। इनको एक पैगाम के साथ कि हमारी जदोजहद को कोई खामोश नहीं करवा सकता, और ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, जनरल आसिम मुनीर और जर्नैलों के दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, साए में जो मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं हूँ तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ, चाहे मंसूर अली शाही समझ लें, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये हैं जनाब वो जोश, वो जज्बे, वो सोच जो पाई जाती है, जो कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये ठीक तो यकीनन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिनके हाथ में डंडा है, जो ताकतवर है, वो भी ठीक करना चाहते होंगे। लेकिन कहाँ मजबूरी कहाँ फंसती है? मजबूरी यहाँ फंसती है कि 76 साल में डायरेक्शन दुरुस्त ना होने की वजह से अपना काम जिसको वो सूट करता है, वो जो और जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास काबिलियत है, वो अपना काम छोड़ के दूसरों के कामों में मुदाखलत करेगा, तो जिसका काम उसी को साझे का असूल छोड़ देगा, तो फिर ख़राबी होगी। ख़राबी ये किसी अगर घर की सतह पे देखें तब भी मामलात ऐसे होंगे, मुल्क की सतह पे देखें तब भी ऐसे होंगे। घर का सरबराह अगर बेराहरवी का शिकार हो जाता है, वो फजूलियात और फजूल खर्चियों में पड़ जाता है, तो घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चों की तरबियत सही नहीं हो सकेगी, वो घराना तरक्की नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से जो मुल्क को चलाने वाले हैं, वो अगर गलत कार्यों में मसरूफ़ हो जाएंगे, दौलत इकट्ठी करेंगे, बैरून मुल्क जाके लॉन्च करेंगे, उसे मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, हर जुर्म का इर्तिकाब करेंगे, जो कौमी सलामती और कौमी मफादात के मामलात हैं उनको पसे पुष्ट डाल देंगे, तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो कि एक बनाना स्टेट का निकलता है। या आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है कि इकॉनमी के हवाले से हम वहाँ पे खड़े हैं कि आगे खड़े है पीछे खाई है, आगे ना बढ़ने के ना पीछे हटने के। इतना बड़ा जो कर्ज़ का बोझ है कैसे उतारेंगे? और फिर ये कि सबसे बड़ी बात जो दुख तकलीफ़ देने वाली है वो ये है कि अभी तक ये सोच ही नहीं पाई जा सकती कि इन तमाम मामलात को ठीक करने की जो सलाहियत रखते हैं लोग, उनको सामने लाया जाए। इस सिस्टम को मज़ीद बिगाड़ने के लिए, इसको ख़राब करने के लिए, इसकी जो प्रॉब्लम है इनको बढ़ाने के लिए जो रखते हैं अहलियत, जिनके पास ये है कि वो मज़ीद नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, इसकी स्किल रखते हैं, उनको सामने लाया जाता है। अभी कभी नहीं हो सकता ये कि एक आदमी जो है ना वो इज्तिमाई सोच पे हावी हो। एक आदमी की सोच महदूद हो सकती है, गलत हो सकती है, उसका मुशाहिदा दुरुस्त नहीं हो सकता, उसकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन इज्तिमाई शऊर में वो तमाम लोग शामिल होंगे जो इंटेलेक्चुअल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जिन्हें ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होगा, जिन्हें हुकूमतों का एक्सपीरियंस होगा, वो तमाम सोच मिल के तो जब